ठीक है, अभी हम आज फैन सेक्शन, यूएसबी सेक्शन, जो हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम है लैपटॉप के, उनके बारे में हमें देखना है कि हमें किस तरह उनको फाइंड आउट करना है, वो कहाँ कहाँ से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और उसको हम रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने स्टेप डाउन सेक्शन देख लिया है, वहाँ 3 और 5 की सप्लाई बनती है, वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, किस तरह से वो सेक्शन वर्क करता है वो होता है। पर अभी 3 और 5 में एक सेक्शन और भी होता है जो कि हमने नहीं बताया शायद, उसको हम बोलते हैं वीएस सप्लाई। वो एक मॉसफेट होता है और वहां पर सप्लाई कब बनती है, जब आपका लैपटॉप ऑन हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वीएस सप्लाई या वीएस वोल्टेज। ठीक है, तो वो किस तरह से बनती है एक बार हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो बीएस सप्लाई आपको बनेगी वहां पर हमारे दो बीएस के मॉसफेट होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा दो बीएस का मॉसफेट होगा। मान के चलिए ये हो गए हमारे दो मॉसफेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपको, इस तरह से आपको यहाँ पर मॉसफेट हो जाएंगे चार, जिसके ये 4 पॉइंट आपके मॉसफेट के हो गए। इन मॉसफेट में क्या है, आपको जो सप्लाई बनेगी वो बनेगी पहले जब आपका ये बन जाएगा, लैपटॉप ऑन हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर दो सप्लाई मिलेगी, एक 3 की और एक 5 की। ठीक है, राज सर वो सॉफ्टवेयर दे रहे हो, देख रहे हो इसमें बन नहीं रहा है पूरा हाँ सर, हाँ है। करते हैं सर, अच्छा तो बन रहा है। हाँ अच्छा बन रहा है, माउस में सब गड़बड़ हो रही है ना, आदत नहीं है, हिल रहा है सब। वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दीजिए ना। हाँ बस छोड़ दीजिए, पूरा बड़ा हो गया। चलो ठीक है, मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ, समझ जाना कि 4 पिन है, ये बड़ा वाला है तो बिल्कुल। ये आपका 4 पिन। ठीक है, यहाँ पर हमें अब वीएस के लिए यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगा होगा। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर होगा या मॉसफेट भी हो सकता है, वो आपको डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मॉसफेट लगेगा ये आपको इस तरह से लगा होगा। ठीक है, ये इन दोनों ट्रांजिस्टर को आपको यहाँ पर आएगी B+ की सप्लाई। ठीक है, इन दोनों मॉसफेट के जो इसका बेस है यहाँ पर मिलेगी इसको B+। यहाँ पर इसको मिलेगा, ये हो गया आपका। अब B+ सब लोगों को पता है क्या वोल्टेज बनेगी B+ में, 19 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक डायोड लगा होगा, डायोड में इस मॉसफेट पर, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और मोटा करता हूँ, यहाँ पर इनेबल सिग्नल आएगा और ये सिग्नल यहीं से आउट होगा। ठीक है, इस मॉसफेट के गेट को इनेबल करेगा
सेम यहाँ से ये रिवर्स में इस तरह से आउट होके इस मॉसफेट का गेट इनेबल होगा। ठीक है, और इस मॉसफेट का जो ड्रेन है, ठीक है, ये ड्रेन पर ये सारे हो गए आपके ड्रेन। ड्रेन पर आपको वोल्टेज आएगी स्टेप डाउन, स्टेप डाउन की आपको आएगी 5 वोल्ट, और इधर इस पे आएगी आपको 3.3 वोल्ट। और इसके सोर्स से जो आउटपुट होगा वो सेम होगा, मतलब 3.3 ही इससे आउट भी होगा और इससे आपका 5.0 आउट होगा। स्टेप डाउन का जो इसका इनपुट होगा वही इसका आउटपुट भी होगा। तो हाँ, इसमें डाल दो, तो उसमें उसी डिब्बे में डाल के ना छोटे से। तो अभी ये समझ में आ गया, ये हमारे सप्लाई इसी तरह बनेगा। और इसका जो होगा ये आपके जो स्टेप डाउन की कॉइल है जो हमने बता रखी थी, स्टेप डाउन की कॉइल से ही यहाँ पर लाइन आएगी सीधा दोनों मॉसफेट पे। तो आपको अगर ये मॉसफेट बोर्ड में कहीं पे भी हो सकता है, वो आपको स्कीमेटिक के थ्रू पता लगेगा, या फिर आपको अगर इसे ढूंढना है तो आप स्टेप डाउन की कॉइल से चेक करो। जिस स्टेप डाउन की कॉइल से जो भी मॉसफेट का ड्रेन बीप कर रहा हो वो आपका वीएस मॉसफेट होगा। इसको हम वीएस मॉसफेट बोलते हैं। ठीक है, इस मॉसफेट को हम बोलते हैं वीएस मॉसफेट। ठीक है, अभी ये क्लियर हुआ तो आगे बढ़ो। ये सिर्फ बीएस सप्लाई के बारे में इसलिए बताया कि ये बनती कैसे है उसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आगे के जो छोटे छोटे सेक्शन है वहां पर बहुत से ऐसे बोर्ड मिलेंगे जहां पर आपको स्टेप डाउन की सप्लाई ना मिलके बीएस की सप्लाई मिलेगी। ठीक है, तो फिर वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं। वो आपने देख लिया, बहुत से लोगों ने देखा भी। सॉरी सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो पहले बुक में करते थे ना, वही सही था। हेलो, है सर? जो बुक में करते थे वही सही था। हाँ, उसमें क्या है कि मतलब हमको जो बुक बनानी है ना, वो बुक तो मतलब वो पेज का हम फोटो आपके पास मांग सकते हैं, उस हिसाब से हम पूरा बुक बना सकते हैं। अब ये तो आप बिठा दोगे तो इसका तो कुछ रहेगा नहीं, या वीडियो देख देख के मतलब ये आगे पीछे कर करके करना पड़ेगा। तो वो पेज तो मेरे पास भी नहीं होता, मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। ऐसा है। और क्या, मैं कॉपी में थोड़ा नहीं लिखता हूँ, वो मैं क्या लाया हूँ जो फोटो कॉपी से पेपर होते हैं ना, वो पेपर की सीट। हाँ राजेश भाई, हाँ सर। कॉपी है ना कभी नहीं करना है। मेरे को जो सीखा है हाँ ना अपने हिसाब से आप वो डायग्राम बनाए। नहीं, उसमें मैं ऐसे सर क्या मतलब जो सर बोले वो मैं रिपीट दोबारा करूंगा ना, और मेरे हाथ से उसको ज्वाइंट करूंगा, उसका नाम वगैरह लिखूंगा, तो उस हिसाब से 2 बार तैयारी होगी। जब सीखा एक बार और दूसरी बार मैंने अपने हाथ से तैयारी करी 2 बार। आपने क्या मेरा मेरा सीखा सोचना है? ये है, हाँ सही है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उस तरह से, मतलब एक बार तो हाँ, चलिए ठीक है, मैं फिर से अब आज तो अभी कैमरा वैमरा ऑन करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा, तब तक क्या हम करना कोई जुगाड़ कर देंगे। ठीक है, तो या फिर कल रात है सर। अच्छा हो जाएगा। कहीं अभी आज आज काम चला लो, कल से जो है पेन पेपर या अच्छा सॉफ्टवेयर होगा पीसी में प्रैक्टिस करके बताएंगे। ठीक है। अच्छा कोई सॉफ्टवेयर बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको यूज करेंगे, नहीं तो हम फिर पेन पेपर। और ये और अच्छा है, अगर इसको आपको मिटाना नहीं है तो मैं इसे सेव करके आपको वैसे भी भेज सकता हाँ चलेगा सर। इसका बेनिफिट ये है कि ये टोटल जो ड्रॉ करेंगे सर उसकी एक फाइल बन जाएगी और फाइल शेयर भी हो सकती है। हाँ तो इसीलिए बोला ना मैंने, वो सोचा कि सर जो पेन पेपर को करते हैं ना तो उस हिसाब से मांग लेंगे, और हम अपने टाइम से वो दोबारा ड्रॉ करके अपने दिमाग में वो सब लाइनें उतारते जाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर का अरेंजमेंट हो गया है और आपको फाइल भी मिलती रहेगी सेव करके, और इससे बेटर हाथ से और इससे भी बेटर आएगा। ठीक है। ओके सर, ओके।
चलिए अभी हम एक दूसरा जो प्रॉब्लम है, चाहे वो लैपटॉप का हो या डेस्कटॉप का हो, उसको भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें क्या चीजें देखनी है और वो किस तरह से काम करेगी। ठीक है, तो ये हमारा है यूएसबी का कनेक्टर। हम अपने लैपटॉप में यूएसबी का एक बोर्ड देख रहे हैं, मतलब अगर चाहे वो लैपटॉप का हो चाहे डेस्कटॉप का हो, अगर यूएसबी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो उसे आपको किस तरह, वहां पर क्या क्या चीजें चेक करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि ये हमारा यूएसबी है, यहाँ पर आपको ये हो गया आपका पीसीएच। ठीक है, ये है हमारी पीसीएच चिप। यहाँ पर जो हमारे यूएसबी का पॉइंट कनेक्शन बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से। कुछ करो, एक्चुअली है सब इसी में सर, लेकिन क्या है थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। फर्स्ट टाइम चला रहे हैं ना हम लोग तो। ठीक है, ये हो गया आपका एक ग्राउंड। बहुत खतरा है, ये तो भी बाहर रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया ये एक, जो 4 पॉइंट हमारे यूएसबी के होते हैं उसमें एक तो आपका ग्राउंड होता है और एक इसमें जो है आपको डायरेक्ट पीसीएच चिप के साथ कनेक्टेड होता है, फिर दूसरा भी आपको पीसीएच चिप के साथ ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपको पीसीएच के साथ ही कनेक्टेड होगा इस तरह से। ये होगी आपकी आरएक्सएक्स, मतलब डाटा ट्रांसफर और रिसीव के लिए। यहाँ पर ये लाइन होगी, बीच में इन लाइनों पे क्या होगा, आपको सिर्फ एक कैपेसिटर ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक कैपेसिटर मिलेगा, बाकी और कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो आपके ये डायरेक्ट आपके दोनों पॉइंट आपकी मेन चिप पीसीएच चिप के साथ कनेक्टेड होगी। फिर जो इसका पहला नंबर का पॉइंट है, ये आपको वोल्टेज के लिए पॉइंट बनेगा। ठीक है सर, यहाँ पर आपका आएगा वोल्टेज कितना, 5 वोल्ट, जो आपके यूएसबी का वोल्टेज होता है 5.0 वोल्ट। ये है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज। ये वोल्टेज आपको यहाँ पर कंडीशन होती है, दो तरह से ये वोल्टेज आती है। अगर हमारे मतलब ये तो हमारी डाटा की लाइनें हो गई, ठीक है, तो इसे हमें चेक करना है तो हम डीएसओ से चेक करेंगे और ये जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। अगर आपका एचबी नॉट रिकॉग्नाइज वगैरह का प्रॉब्लम आता भी है तो 90% आपको ये पावर के सेक्शन से वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। क्योंकि अगर पीसीएच चिप में प्रॉब्लम होगी, ये लाइन डायरेक्ट करिए, तो आपको अधिकतर लैपटॉप डेड कंडीशन में होगा, ना कि सिर्फ यूएसबी का प्रॉब्लम होगा। तो
यहाँ पर प्रॉब्लम के चांसेस बहुत कम होते हैं और इधर बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर भी 2 कैपेसिटर ही लगे होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक कैपेसिटर बता रहा हूँ, और भी यहाँ पर हो सकता है। तो एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा होगा, उसके बाद यहाँ पर फिर एक मॉसफेट बना होगा, इसको हम बोलते हैं, ये VS का मॉसफेट भी हो सकता है, या फिर आपको 8 पिन की IC भी ये हो सकती है। तो ये आपको अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग फंक्शन मिलेंगे। तो मैं दोनों चीजें, दोनों कंडीशन बता रहा हूँ, इसमें वोल्टेज का क्या कंडीशन होगा। मान के चलिए ये मॉसफेट है तो क्या होगा, या फिर वो IC से आ रहा है तो क्या होगा। मान अभी ये हमने एक IC बना दी और दूसरा हम यहाँ पर एक मॉसफेट बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम एक मॉसफेट बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका मॉसफेट। अगर IC है, यहाँ पर क्या होगा, आपके 2 पॉइंट ग्राउंड, इन 2 पॉइंटों पर आपको पावर आएगी, कहाँ से, स्टेप डाउन से 5.0 वोल्ट, ठीक है। और इसके भी 2 पॉइंटों से, यहाँ एक पर इनेबल सिग्नल आएगा, एक NC होगा, ठीक है, ये एक NC हो जाएगा और एक पे इनेबल सिग्नल आएगा, EN सिग्नल, और यहाँ के 2 पॉइंटों से ये आउटपुट होगा। मतलब यहाँ से इंटर करके ये इस तरह से जाके यहाँ से ये आउटपुट हो जाएगा। अगर यही BS मॉसफेट है तो वो आप जब इसकी कंडीशन आपको अलग होगी, या फिर हो सकता है बहुत से में ऐसा होगा कि 4 के चारों पॉइंट ग्राउंड हो, 2 पे एंट्री होगा और एक पे EN सिग्नल आएगा और एक से इसका आउटपुट हो जाएगा। तो उस तरह का भी बहुत से लैपटॉप की सर्किट पे आपको मिल जाएगा। तो आप जब स्कीमेटिक पे देखोगे तो आपको खुद ब खुद वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक बार इसको जो है स्कीमेटिक पे भी देखेंगे, बोर्ड पे लाइव ट्रेस करके। अगर BS मॉसफेट है तब क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा होगा जो कि इसके गेट को इनेबल करेगा। इस ट्रांजिस्टर को एक इनेबल सिग्नल मिलेगा, एक पॉइंट इसका ग्राउंड होगा, ठीक है, और यहाँ से इसका आउटपुट होगा, इस मॉसफेट का गेट इनेबल होगा, ठीक है। और इसके सोर्स पे आपको सप्लाई आएगी, या सॉरी इसके ड्रेन पे आपको सप्लाई आएगी। ये मैंने यहाँ से गलत कर दिया, ये इसका ड्रेन है। इस पर आपको ड्रेन पर 4 के चारों पॉइंटों पर 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। इधर ऊपर में सोर्स से आउट होगी और कंडीशन यही बनेगी इसमें जाके, ठीक है। ये यहीं पे जाके मिल जाएगा। बीच में आपको कुछ रजिस्टर भी हो सकते हैं, कैपेसिटर भी हो सकते हैं, तो वो आप जब देखोगे। और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा होगा, मैं ट्रांजिस्टर को उल्टा लगा देता हूँ, इसमें एक आपका ग्राउंड होगा, एक पर इसके EN सिग्नल आएगा और इसके बेस से ट्रांजिस्टर में यहाँ से इसका गेट इनेबल होगा मॉसफेट का। तो इस तरह से यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इन दोनों मॉसफेट, चाहे वो IC हो चाहे वो आपका BS मॉसफेट हो, ठीक है, ये दोनों हैं, चाहे जो भी होगा, इनपुट और आउटपुट इसका सेम है।
तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम डायरेक्ट अभी मान के चलिए यहाँ पे हमने चेक किया, हमको 5 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट मिली, क्या होगा 3.3 या 3.0 वोल्ट यहाँ पर आया, कम वोल्टेज आई, आपका क्या होगा, पेन ड्राइव पकड़ोगे, पकड़ तो लेगा, कई बार वो कनेक्ट हो जाएगी, कई बार नहीं कनेक्ट होगी, जब उसमें कोई डाटा ट्रांसफर करोगे या कुछ करोगे वो छोड़ देगी, क्योंकि उसको बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगा। या ये कैपेसिटर है, ये शॉर्ट हो गया तो वो क्या आएगा, नॉन रिकॉग्नाइज आ जाएगा। ठीक है, या ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ आपको डाटा लाइन पे, तो भी नॉट रिकॉग्नाइज का एरर आ जाएगा। तो इस यूएसबी सेक्शन में हमें सिर्फ इन 3 चीजों को चेक करना है, और यहाँ पर इसका वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, वो आपके सीपीयू में, आपका चाहे लैपटॉप हो, आप 5 वोल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहां पर कम मिल रहा है तो आप इन दोनों मॉसफेट को अगर बाईपास भी करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको सर्किट देख के अगर हमने इस मॉसफेट को रिमूव किया और उसके बाद डायरेक्ट स्टेप डाउन की 5 वोल्ट इसको दे दी, तो भी हमारा यूएसबी वर्किंग आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सर किसी को? अरे किसी को कुछ सवाल ही नहीं है या सब लोग सो गए, कुछ बताओ। मैं सन्नाटा क्यों हूँ भाई, सब लोग सच में सो गए क्या? अरे सर सुन रहे हैं सर। कोई बोल क्यों नहीं रहा सर? अगर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो ऐसा, इसका मतलब ये एक ही थोड़ी होता है सर। हम्म, सर सिर्फ आप ही बोल रहे हो, बाकी कोई नहीं बोल रहा, तभी मैं बोल रहा हूँ, और अभी तक कोई नहीं बोला। और डाउट होगा तो बोलेंगे। नहीं सर, सब जग रहे हैं, अभी तक सोने वाली बात करो। अभी मैं, ये बोर्ड है, इसमें आपको यूएसबी का पोर्ट दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी यूएसबी होगी। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा, जहाँ पे ये पिन लगाता हूँ, ये आपका यूएसबी का पोर्ट हो गया। अब हर पोर्ट का यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, CN28। अभी हम इसका एस्टिमेटिक खोल के सर्च करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आईसी की क्या कंडीशन है और इसको सप्लाई किस तरह से मिल रही है। तो CN27 हम पहुंच गए। चलिए यहाँ पर हम आ गए। ये तो हमारा यूएसबी का CN28 पर ये इसका आईसी का कंडीशन। ठीक है, ये जो आपका वोल्टेज का जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये इसकी वोल्टेज की सर्किट है। मैंने आपको बताया वहां पर आईसी होगी, हो सकता है उस मॉसफेट के कई में आपको 4 के चारों पॉइंट ग्राउंड दिख जाए, ये मैंने बोला था। यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे ग्राउंड है, 4 इधर ग्राउंड, एक इधर भी ग्राउंड, जिसको मैंने एनसी बोला। 2 पर आपको इनपुट होगा, 1 से इसका आउटपुट होगा वोल्टेज का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा डाटा का लाइन हो गया। अभी हम फिर से देखते हैं, कलर उठा लिया क्या? सेकंड डाल रखा है 28 का।
ये देखिए यहाँ पर ये हमारा 28 इसका यूएसबी का कनेक्टर हो गया। यहाँ पर आपको ये सारे ग्राउंड दिखा रहे हैं, बाकी ये आपके 2 डाटा की लाइन और एक यहाँ पर 5 वोल्टेज आपका बन रहा है। अब हमें ये चेक करना है इसका डाटा लाइन। तो ये डायरेक्ट देखिए यहाँ पर 2 डायोड लगा हुआ है, दिखा रहे हैं कि यहाँ पर है, पर ये बोर्ड पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बोर्ड पर डायोड नहीं है, पर ये 2 कैपेसिटर हैं। ये देखिए कैपेसिटर तो ये दोनों हैं, पर डायोड में यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, मतलब ये आपको बोर्ड पर नहीं है। अब हमको इसकी सप्लाई को चेक करना है कि वो किस तरह बन रही है। पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से ये वोल्टेज आउट हुआ CN27 कनेक्टर से, और ये बना। इस वोल्टेज को चेक करो किस तरह से ये बन रही है। ये है आपके वोल्टेज की सर्किट। ठीक है, यहाँ पर एक पर इनेबल सिग्नल आया, बाकी के ये आपको ग्राउंड हो गया, एक NC हो गया, 3 से आउटपुट हो रहा है इसमें, और 2 पे वोल्टेज इन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो IC है U38, इसमें आपको 1 नंबर पिन ग्राउंड, एक में कोई कनेक्शन नहीं है, और 3 पिनों से इसका वोल्टेज आउट हो रहा है। मतलब ये आपके मोस्फेट के जैसा है, लेकिन यहाँ पर ये IC है, ये मोस्फेट नहीं है। इसमें सोर्स है आपका 3, और ये आपका VS मोस्फेट भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका PCU मतलब ये आपका स्टेप डाउन का 5 वोल्टेज इसके 2 और 3 नंबर पिन पर इंटर कर रहा है। एक ग्राउंड हुआ, और 4 नंबर पिन पर इसको इनेबल सिग्नल आ रहा है। ठीक है, सिग्नल आ रहा है, और इसका आउटपुट 1, 2, 3 नंबर पिन से इसको 5 वोल्ट आउट हो रहा है, जो कि इसके USB के सॉकेट पे जा रहा है। अब अगर हमें इसको चेक करना है U38, तो हम बोर्ड पे हमें ये IC मिल जाएगी U38 के नाम से। ये आपको USB के आसपास में ही कहीं ना कहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ऐसे तो यही होगी USB की, पर U38 कहाँ पर लिखा है? यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है, तो अगल बगल कहीं पर भी हो सकता है। ये रहा U38 यहाँ पर लिखा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हर सर्किट का एक ब्लॉक डायग्राम होता है। ठीक, मतलब बोर्ड पे भी, क्योंकि जब कम जगह होगा तो वहां पर आपको स्पेस कम होगा, नहीं प्रिंट के लिए बोर्ड पे, तो उसको एक उसी तरह डिजाइन बना के अलग से वहां पर एक आगे बना देते हैं। जैसे कि ये U38 एक IC यहाँ से शुरू हुआ, ये U38 हो गया। उसके बाद PQ, ये 56, ये आपका मोस्फेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर होगा, कहीं ना कहीं ये रजिस्टर आ गया, ये कैपेसिटर आ गया, PC। तो ये आपको 3 चीजों का, ये 4 चीजों का यहाँ पर ये मिल गया। ठीक है, मोस्फेट, कैपेसिटर, रजिस्टर, और ये आपका IC। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम इसे अभी चेक करते हैं, चलिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसको। ये रही है आपकी IC में, जैसे कि हमने पिन जो काउंट करने का, ये जो इसका नोज पॉइंट होता है, वहां से उसके लेफ्ट साइड से आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पिन स्टार्ट होती है काउंट करना। तो हमारा 1 नंबर पिन ग्राउंड होगा। ठीक है, यहाँ पर ये ग्राउंड है, पर ये, और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट का 1, 2, 3 इधर दे रखा है, और यहाँ पर आपको एक
और 2 और 3 नंबर पिन पर इसका इनपुट हो रहा है, पहला ग्राउंड है। 4 नंबर पिन पर इसका इनेबल सिग्नल आएगा। जिस तरह मोसफेट का गेट इनेबल होता है, सेम कंडीशन इसकी वही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं फिर से। एक नंबर पिन इसका ग्राउंड हो गया। ये आप लोगों को मल्टीमीटर नहीं दिख रहा, हम मल्टीमीटर भी दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। है आपका यहाँ पर आईसी को देखते हैं। इस आईसी का जो 1 नंबर पिन है वो आपका ग्राउंड होगा। बाकी जो इधर का ये यहाँ से आउटपुट कोई कनेक्शन नहीं होगा, यहाँ से ये 3 इसके आउटपुट है। आउटपुट से ये रहा इसका कैपेसिटर, यहाँ से वोल्टेज फिर इन कैपेसिटर पे आएगी और उसके बाद सीधा आपके यूएसबी सॉकेट के ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि हमें यहाँ पर इसके जो 2 और 3 नंबर की पिन है वहां पर वोल्टेज मिल रही है या नहीं 5 पॉइंट। तो हम यहाँ पर भी चेक करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलनी चाहिए। और यहाँ से सॉरी 2 और इससे, और यहाँ पर इसका सिग्नल आएगा आयो का 4 नंबर पिन। ठीक है, 4 नंबर पिन पे इसका सिग्नल आएगा। अभी हम देख लेते हैं सिग्नल कहाँ से। सिग्नल इसको आयो से ही मिलेगा, यूएसबी इन पर। तो अगर हमें इसको कॉपी करना है यूएसबी पावर ऑन का, ये रहा आपका वहां से इन हो रहा है। ऐसी है ये आपका आयो है। तो ये सारे कीबोर्ड के साथ ही पिनें यहाँ पर कनेक्टेड है। कीबोर्ड आपका आयो के साथ U5 डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो आप इस तरह से पूरे यूएसबी सेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। अभी क्लियर हुआ या किसी को कुछ सवाल है तो पूछिए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप। हेलो, जी सर। बोल रहा हूँ राज सर, सिर्फ आप ही बोल रहे हो, बाकी मुझे लग रहा है सब लोग सच में ही सो रहे हैं आज। नहीं नहीं सर, जग रहे हैं जग रहे हैं। चलो सब बोलिए, हेमंत भाई, विकास जी, विकास सोनी, चले दुबे। हाँ जी सर। क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ, अभी थोड़ा मैं बाहर हूँ। ये देखिए, बाहर आए हैं। सिग्नल में तो दफा मैंने हाँ तो नीचे हो जाए
तो राज सर, अभी एक और कोई सर स्टार्ट कीजिए। सेक्शन और कोई देख लेते हैं आज। जी यूएसपी सेक्शन मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया। विकास जी की आवाज नहीं आ रही, क्या है वो नहीं है? सेव कर दीजिएगा सर। नहीं, ये तो बहुत बहुत क्लियर किया। वो वाले सॉफ्टवेयर पे फिर बहुत सेव करेंगे ना। और जो वाला सॉफ्टवेयर आप दोगे ना उसे भी दो मुझे, मैं उसको वाला प्रैक्टिस करूंगा। उस पे भी हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत हाँ, इस पे भी हो जाएगा, लेकिन इस पे थोड़ा सा ना अभी माउस चलाने में हिल रहा है। नहीं। जी ये स्कूल वाला श्यामपट है, क्या बोलते थे उसको? ठीक है। श्यामपट ब्लैक बोर्ड, श्यामपट। तो ये हमारा हो गया आपका। वेदांत करके कंपनी है, उसने निकाला हुआ है बोर्ड। चलिए, अभी ये हमारा यूएसबी सेक्शन का कंप्लीट होता है। अभी हम देख लेते हैं फैन का सेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैन का कनेक्टर। आपको अधिकतर में फैन का जो कनेक्टर है वो 3 पिनों का मिलेगा। कुछ लैपटॉप में हो सकता है कि वो 4 पिन का हो, पर 3 पिन का आपको ज्यादातर मिलता है। और अगर 4 है तो उसका एक ग्राउंड प्रोग्राम कैसे यूज है। अभी मैं आपको 3 पिन का कनेक्टर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारा 3 पिन का कनेक्टर है, इसमें किस तरह से हमारा वर्किंग होता है फैन का। इसमें देखिए, फैन के कनेक्टर में एक आपका डाटा का जो और एक ग्राउंड होगा और एक पर आपकी सप्लाई आएगी, अगर 3 पिन का है तो। और अगर 4 पिन का है तो जिस तरह आपका यूएसबी का RxTx है, उसी तरह वहां पर या फिर वहां पर एक जो चौथा पिन होगा वो होगा उसका सेंसिंग के लिए, मतलब राउंड पर मिनट जो आपके फैन का राउंड है वो आपके आईओ के साथ में कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे 3 पिन हैं, एक तो इसमें ग्राउंड है, वो अब इसमें से कोई भी हो सकता है, या बीच वाला होगा या साइड वाला होगा, कोई ना कोई एक ग्राउंड इसमें होगा। तो अभी मैं साइड वाले को भी ग्राउंड मान के चलता हूँ। ठीक है, ये जो होगा ये आपका फैन जो है डायरेक्ट आपके आईओ के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, अगर हमारा जो है आईओ से, तो ये हमारा आईओ के साथ ही कनेक्टेड होगा। मैं इसको आईओ में, जो आईओ के साथ में कनेक्टेड होगा, बीच में आपको कुछ कंपोनेंट वगैरह भी मिलेंगे। तो यहाँ से उसको इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ कंपोनेंट लगे हुए होंगे, वो आपको स्कीमेटिक जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब फैन में भी आपको सप्लाई का जो सिस्टम है, जिस तरह यूएसबी में था उसी तरह इसमें भी हो सकता है। मतलब आपको वीएस भी हो सकता है और आईसी के थ्रू भी वो वोल्टेज हो सकती है, सप्लाई वहां पर आ सकती है। तो वो भी हम जब सर्किट देखेंगे तो हमको वहां से पता लगेगा। तो जो ये हमारा आईओ चिप के साथ कनेक्ट होगा, इसको हम बोल सकते हैं आरपीएम, या मतलब काउंट पर मिनट जो हमारा है, सिग्नल यहाँ पर आएगा। ठीक है, 4 है तो आपको अलग होगा। और जो वोल्टेज के लिए यहाँ पर बनेगा वो आपको VS MOSFET भी बन सकता है, या फिर आपको चलिए मैं यहाँ पर 2 MOSFET बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारी या फिर ये आपको इस तरह से जैसे कि हमने वहाँ पर दिखाया था, वो कोई आईसी भी हो सकती है।
ठीक है। यहाँ पर जो आपको सप्लाई बनेगी, मान के चलिए वो आईसी है, तो ये अगर आईसी है, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैंने उसमें बताया था, ये आपको 4 ग्राउंड हो सकता, ठीक है, या फिर आपका इसको आप मोस्टली नहीं मान सकते, ये आपको 4 की चारों के लिए ग्राउंड होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके 2 पिनों पर वोल्टेज आपका इन होगा, इन 2 पिनों पर आपका वोल्टेज इन होगा, वो आपका आएगा स्टेप डाउन से, कौन सा 5.0, ये आपको 5.0 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। और इसका जो यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ पर इसका गेट हो जाएगा, या इस पे एन सिग्नल आ सकता है, या कुछ पे ये आपको एनसी भी हो सकता है। और इसका जो 3 नंबर ये वाला पिन है, यहाँ से वोल्टेज आउट होगा और आपके फैन के पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। आपके फैन के पॉइंट पे जाएगा कितना 5.0, जो इसका आउटपुट है वही इसका इनपुट और आउटपुट से। तो इसमें भी आप बाईपास कर सकते हो, पर वो आपको सर्किट देख के करना पड़ेगा किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है। अगर इसको आपने बाईपास किया तो आपका फैन परमानेंटली चलता रहेगा, या फिर अगर आपको रिपेयर करना है तो इस तरह से इस मॉस्फेट को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और वहीं पर अगर ये हमारा मॉस्फेट है, मान के चलिए हमारा बीएस मॉस्फेट है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 ड्रेन, इन चारों ड्रेन पर क्या होगा आपका ये सप्लाई आएगा स्टेप डाउन का, स्टेप डाउन की सप्लाई आएगी, और इसके सोर्स से वो सप्लाई आउट होगी, और इसी लाइन में जाके आपको मिल जाएगी, ठीक है। और गेट पर कभी ये गेट होगा, यहाँ पर इनेबल सिग्नल आएगा, तो यहाँ पर आपको इनेबल सिग्नल आएगा, कुछ कोई ट्रांजिस्टर वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। और अगर इस तरह की कंडीशन है, इस तरह का सर्किट है, तब क्या होगा, यहाँ पर आपको इनेबल सिग्नल आएगा 1 पे, 2 पे सप्लाई आएगी और 3 से आउट होगा, एक साइड पे 4 की चारों के लिए ग्राउंड, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्लियर हुआ सर्किट, तो मैं इसको एक बार अभी बोर्ड पे भी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। चलिए इसको फिर से ऑफ करता हूँ छोटा। चलो फिर अभी हम फैन के सेक्शन को अपना ट्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर फैन का जो हमारा कनेक्टर देखिए, जो फैन का कनेक्टर होगा वो आपका जहाँ पर सीपीयू आपका मेन चिप होगा उसी के अगल बगल में ही कहीं पर फैन का कनेक्टर भी होगा। तो आपको पता ही है कि हमें कोई भी सेक्शन है उसको किस तरह से ट्रेस करना है, वहाँ पे कनेक्टर किस तरह से फाइंड आउट करना है, वो हम ट्रेस करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए
ये हमारा मेन चिप है। यहाँ पर आपको फैन का कनेक्टर दिख जाएगा। ये रहा आपका फैन का कनेक्टर, ठीक है। CN20 लिखा हुआ है, ये आपका फैन का कनेक्टर है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर एक ग्राउंड होगा, ये आपका ग्राउंड हो गया, एक इसका इनपुट और एक इसका वोल्टेज का लाइन होगा, ठीक है। तो हमें इसको अगर ट्रेस करना है किस तरह से, तो हम जैसे कि आपको ये ब्लॉक डायग्राम में हमने बताया, इस तरह की सर्किट होगी। अब ये पावर सप्लाई की सर्किट में थोड़ा सा कुछ चेंज जरूर हो सकता है, तो वो हम जब स्कीमेटिक को देखेंगे तो हमें कुछ बहुत पता लग जाएगा। यहाँ पर CN20 हमें अब सर्च करना है। आपको कोई भी लैपटॉप का सेक्शन है, वहां पर प्रॉब्लम है, तो आप उसके कनेक्टर का नंबर डाल के सिस्टमैटिक का सीधा उसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पर ये हमारा फैन का कनेक्टर हो गया, यहाँ पर लिखा है, हमने CN20 यहाँ सर्च किया, CN20 यहाँ। यहाँ पर आप देखिए हमारा 3.3 आ रहा है, यहाँ पर 3.3, ये आपके सिग्नल के लिए है, ठीक है। कौन सा, ये जो हमारा फैन ऑन का सिग्नल आएगा उस सिग्नल के लिए। कनेक्टर में आपके यहाँ 4 पॉइंट दिखा रहा है, तो जो बॉडी के अंदर आपका बोर्ड में कनेक्टर को पकड़ने के लिए पॉइंट होता है, वो भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है, तो एक पॉइंट इसने उसको भी बना दिया है। तो अभी हमें जो बाहर दिख रहे हैं और एक कनेक्टर का इंटरनल पार्ट पिन है, जिससे भी एक पॉइंट यहाँ काउंट किया है, तो ये 4 पिन दिखा रहा है ऑटोमेटिक। यहाँ पे दिखा रहा है 2 नंबर पिन ग्राउंड है, मतलब हमारा बीच वाला पिन जो है वो आपका ग्राउंड है, आपने चेक कर लिया, ठीक है। ये हमारा, इसके 3 नंबर पे आपको सिग्नल आ रहा है फैन ऑन का। सिग्नल कभी भी अकेला नहीं चलता, उसके लिए कुछ वोल्टेज, तो ये यहाँ पर 3 वोल्ट आपके स्टेप डाउन से वोल्टेज आ गया। तो अभी हमको ये फैन का, पहले तो हमें ये 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है, ये किस तरह काम करते हैं। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो हम पहले इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं। ये रहा आपके फैन का जो सप्लाई के लिए आईसी है वो, ठीक है। यहाँ पर देखिए फैन ऑन, ठीक है। यहाँ पर ये वोल्टेज आपको अप डाउन में आएगी, ये रजिस्टर लगा के, जिस तरह हमने आयो बताया था, बायो सेक्शन को, सॉरी आपका बायोस सेक्शन, तो बायोस में भी आपको इसी तरह से हैज लगा के एक सप्लाई देके यहाँ पर एक रजिस्टर लगा के हैज है, मतलब अगर यहाँ पर सप्लाई है तो आपका फैन, ये आपका इनेबल है तो आपका फैन ऑफ है, अगर ये आपका डिसेबल है तो आपका फैन ऑन है। तो ये सप्लाई आपको सिग्नल के थ्रू यहाँ पर आएगी, ठीक है। जब ये सप्लाई आएगी तब आपको फैन ऑन होगा। ये आपका फैन ऑन का सिग्नल जो कि आपके आयो से आएगा, इसकी 4 पिनें यहाँ पर ग्राउंड हो गई, ठीक है। और 3 नंबर पिन पे इसका आउटपुट है, एक सिंगल पिन से इसका आउटपुट है। तो इस तरह से हम इस आईसी को भी ढूंढ के, U3 आईसी का नंबर है, तो हमें यहाँ पर भी चेक करना है ये सिग्नल आएगा जब ये आईसी काम करेगी, अगर ये सिग्नल नहीं आएगा तो आपका फैन ऑन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सिग्नल है ये आपका से फैन ऑन 1 28 नंबर पेज पे गया, कहाँ से, ये आपके आयो पे 72 नंबर पिन से आउट हुआ,
ठीक है। लेकिन अब हम फिर से चलते हैं 28 नंबर पेज पे ही। ये इस सर्किट पे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये है फैन 1 सेंसिंग, मतलब इसके 3 नंबर पिन से ही ये सिग्नल एक आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है इस आईसी को ऑन करने के लिए आ रहा है, और ये सिग्नल आपको बताएगा आपके आईओ को कि आपका फैन चल रहा है नहीं, प्रोसेसर हीट है या नहीं, क्योंकि आपका फोन कंटिन्यू नहीं चलता। जब आपका प्रोसेसर हीट होने लगेगा तो फैन चलेगा, नहीं तो बंद रहेगा। तो इसलिए ये लाइन पे काम है। अगर ये लाइन में कुछ प्रॉब्लम आई तो आपका फैन ऑन नहीं होगा। तो आप जब बाईपास करोगे तो आपको इस लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। ये आपका फैन सेंसिंग का 28 नंबर पिन पर आईओ पे आ रहा है। मतलब हमें इस लाइन को ब्रेक कर देना है जब भी हमारा फैन मतलब बाईपास करने के बाद भी वर्किंग में आएगा। ठीक है, नहीं तो वो प्रॉब्लम करेगा। अभी हम पेज नंबर 28 पे थे। यहाँ पर देखिए, अब अबे हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। बहुत लोग हैं फैन को वैसे तो आपको बाईपास नहीं करना, उसको रिपेयर ही करना है। लेकिन अगर कहीं कंडीशनों में नहीं मिल पा रहा है सेंसर, नहीं प्रॉब्लम आप पकड़ पा रहे हो, तो आप उसको कंटिन्यू परमानेंट चला के भी आप अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ से आप अगर फैन को डायरेक्ट 5 वोल्ट दे रहे हो उठा के स्टेप डाउन का, तो भी आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका फैन वर्किंग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब किसी चीज को वो ब्रेक कर देगा। भी आप बताइए, साइंस सेक्शन में भी किसी को कुछ डाउट है तो। आज सब लोग आए नहीं राज सर। हाँ बोलिए सर। तो आज सब लोग आए नहीं, सब 6 लोग ही हैं और वो भी बोल नहीं रहे, पता नहीं सो रहे हैं क्या कर रहे हैं। मैं क्या बोले सर इसमें? पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं सर जी। आज तो बहुत मजा आ रहा है लैपटॉप पे सर। क्या आ रहा है? लैपटॉप पर सर मजा आ रहा है पढ़ने में सर। आज लिनोवो पे है ना दुबे जी। सर दुबे जी को मजा आ रहा है? हाँ सर। सर धन दुबे हम। अब बताओ मजा क्यों आ रहा है, तो फिर हम रोज ऐसा ही करेंगे। मतलब समझ आ रहा है इसलिए मजा आ रहा है। हाँ सर। ये बहुत बढ़िया। उसमें सर छोटा छोटा दिख रहा था ना, हम उसी पे हम सोच रहे थे कि लैपटॉप में दिक्कत होगा, इसी में सब बढ़िया है, सब क्लास सिखा दिए। इसमें सर पूरा वीडियो देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा सर। उसको बढ़िया दिख नहीं रहा था ना, इसीलिए हम कंफ्यूज रह रहे थे। पेन पेपर पे, क्या सर? पेन और पेपर पे नहीं दिख रहा था। नहीं नहीं, मोबाइल में सर अपना क्लास कर रहे थे हम ना। भाई वो तो मेरी गलती नहीं है, लैपटॉप बन गया अगर। नहीं, हाँ लैपटॉप लैपटॉप पे सर बहुत अच्छा दिख रहा है, वही हम बता रहे हैं सर। नहीं, जो लैपटॉप तुम्हारा खराब हुआ था कल जो मैंने बताया था उसमें कुछ किया क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं किए सर। चलिए ठीक है, उसको भी करो। ठीक है, अब आज कभी हम थोड़ा सा और है, एक सेक्शन और कंप्लीट करते हैं आज ही। आ गया पेन। चलिए।
भी हम इसको भी मिटाते हैं। भी हम एक 10 बाई कनेक्टर यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा 10 बाई का कनेक्टर बनेगा। वहाँ पर आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। जा रहा है ये, ठीक है। इस तरह से आपको 4 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। एस्पेक्ट का जो कनेक्टर होगा यहाँ पर भी आपको सेम वही यूएसबी वाली भी कंडीशन होती है। इसमें भी ग्राउंड, ठीक है। दूसरा आपको टच पैड पूरा आयो के साथ कनेक्टेड होगा। आयो चिप के साथ कनेक्टेड होगा ये। यहाँ पर आपको 2 लाइनें बनेंगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको रजिस्टर होगा या कॉइल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें रजिस्टर हो सकता है। तरह से ये लाइन इसके साथ कनेक्ट होगा, जिसे हम क्लॉक और डाटा बोलते हैं। यहाँ पर क्लॉक और डाटा के लिए आपके टच पैड के लिए ये लाइन जाएगी, और टच पैड का जो वोल्टेज है वो भी आपको स्टेप डाउन से वोल्टेज आएगा कितना 3.3 वोल्ट होगा इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज। यहाँ पर क्या होगा, आपका बीएस मॉसफेट होगा या आईसी, कंडीशन वही है। वोल्टेज का जो आपका बेसिक है वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वोल्टेज मिलेगी, जिसमें कि यहाँ पर 3.3 वाला जो बीएस है वहां से आएगा इस मॉसफेट के ड्रेन पे। स्टेप डाउन की वोल्टेज आएगी। इसके बाद हमारा
इसमें सेम वही प्रोसेस है, जिस तरह से आपको सोर्स से आउट होगा, यहाँ के गेट में इनेबल सिग्नल आएगा, तो इसे भी आप बाईपास कर सकते हो वैसे तो, पर इसे मत करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो डाटा और क्लॉक है, यहाँ से आउट होने के बाद इस टच कनेक्टर से आईओ पे मिलेगा, और यहाँ से जब ये आउट होगा तो आपके टच पैड पे जाएगा, और टच पैड पे ही आपको एक बड़ी सी आईसी लगी होती है, जो कि आपके साइड की बटन थी, ठीक है, जो आपके लेफ्ट और राइट बटन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, वहां पर उसकी पूरी एक सर्किट तैयार होती है। तो और किस उसमें है कि यहाँ पर 6 पॉइंट हो जाएंगे, तो जब 6 पॉइंट हो जाएंगे तो वो दोनों पॉइंट भी आपको डायरेक्ट आईओ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो भी इस तरह से आपको कनेक्ट हो जाएंगे। ये दो कंडीशन यहाँ पर होगा। तो हमारा आईओ चिप भी फैन का टच का सॉरी टच सेक्शन, फैन सेक्शन और यूएसबी सेक्शन, ये आज आपका कंप्लीट हुआ, और इसे भी आपको ट्रेस करना है तो उसी तरह से कर सकते हो, जैसे कि चलिए मैं इसे भी बोर्ड पे एक बार ट्रेस कर लेता हूँ, तो जो हमारा
हेलो हेलो। हाँ बोलो राजेश जी। आपका सिर्फ फोटो दिखा रहा है, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं मेरे को सुनाई देता है, ऐसा कुछ था मेरे को। क्या मतलब? रिकॉर्डिंग खत्म, स्टॉप करना है क्या चालू करना है?